नमस्कार। आज हम बात करेंगे पीएसएसबी स्टेनोग्राफर की एक नई वैकेंसी आ रखी है, उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ये भी देखेंगे किसको ये फॉर्म भरना चाहिए और किसको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए। ये पंजाब की वैकेंसी है, तो ऑफ कोर्स आपको पंजाब में ही काम करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर आप स्टेनो वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर आपको दी जाती है। अब हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर है। बाकी जो भी अपडेट होते हैं एसएससी स्टेनो से रिलेटेड वो भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो लेटेस्ट वैकेंसी होती है उसको जल्द से जल्द आप भर सकें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सारी डिटेल्स के ऊपर। सबसे पहले तो आपका ये सब ऑर्डिनेट सर्विस सर्व ऑफ सिलेक्शन बोर्ड पंजाब की तरफ से आपकी वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, जो पोस्ट है वो स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्ट है आपकी। वैकेंसी आपके सामने 109 वैकेंसी है। जॉब लोकेशन आपकी पंजाब ही रहने वाली है, बिकॉज पंजाब की ही है। ठीक है, इसकी जो स्टार्ट डेट है जो होगी वो 4 दिसंबर से होगी। ठीक है, 4 दिसंबर का मतलब है आज से ही, इसीलिए वीडियो बनाई जा रही है। 16 दिसंबर तक आपकी ये चलने वाली है, 5 बजे तक ही आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बाकी चीज़ें पोस्ट वगैरह मैं आपको बता चुकी हूँ। 109 पोस्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि 109 काफ़ी ही कम है तो आपको बता दूं कि अभी एम्स स्टेनो की वैकेंसी आई थी, उसके अंदर से 22 पोस्ट थी जितना मुझे याद है, और बाकी जगह पे भी 30-40 इतनी ही देखने को मिल जाती है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये नंबर तब भी ठीक लग रहा है उसके हिसाब से अगर हम देख ले तो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो तो जो आपका होगा वो एज कैलकुलेशन वगैरह जो होगा वो इस तारीख से होगा, मतलब कि 1 जनवरी 2025 को ही आप 18 साल के पूरे होने चाहिए। यहाँ पे जो ग्रेजुएशन नहीं, आपकी बैचलर्स डिग्री मांगी गई है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन नहीं, बैचलर्स डिग्री है। आपको पंजाबी स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। मस्ट क्वालिफाई अ टेस्ट इन पंजाबी स्टेनोग्राफी एट अ स्पीड, जो कि आपको वहाँ पे बताई जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पंजाबी स्टेनोग्राफी हो। ठीक है, फिर आपका कंप्यूटर कोर्स जो होगा वो चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्या है, एटलीस्ट 120 आवर कोर्स विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। बेसिकली आपको कंप्यूटर का कोर्स जो होगा वो आपको होना चाहिए। ये वाली बात है जिसके अंदर आपको सारी ही चीज़ें जो है वो आनी चाहिए, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये आपको चाहिए होगा, या फिर आपको कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, ओ लेवल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, दोनों में से कोई भी चीज़ आपकी चल सकती है। एक और चीज़, आपको पंजाबी लैंग्वेज आनी चाहिए, और ये मस्ट है, मस्ट। बिकॉज आप नोटिफिकेशन वगैरह भी देखेंगे ना, ये तो इंग्लिश में है बट नोटिफिकेशन भी आपका पंजाबी में ही आया है, तो आपको पंजाबी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो बेसिकली उनके लिए जिनको पंजाबी लैंग्वेज आती है, उन्हें स्टेनो उनको अच्छी सी आती है, यहाँ पे वो पोस्ट भर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एज लिमिट आपकी 18 से 37 ईयर्स तक की है यहाँ पे। और SC ST के लिए अगर वो पंजाब के हैं, SC और BC जो पंजाब के हैं, तो उनके लिए 42 ईयर्स तक की एज यहाँ पे एक्सटेंड जो है वो कर रखी है। बेसिकली आपके 5 साल आगे बढ़ा रखे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो 45 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन है तो आपका 3 ईयर्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप खुद से ही पॉज करके देख सकते हैं। पे स्केल की अगर मैं आपको बात करूँ तो पे स्केल जो है ये 3rd लेवल का पे स्केल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 21,000 की सैलरी। तो अगर आपको लग रहा है कि 21,000 की ही सैलरी मिलेगी तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए। जैसे कि अगर आप SSC स्टेनो लेवल 4 की जॉब है, ठीक है, लेवल 4 की जॉब है, मतलब 25,000 का आपका ये बनता है। ये जो 21 लिखा है वो 25 होता है, पर सैलरी आपको कितनी मिलती है, 50 तक की देखने को मिल जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, पर सैलरी आपको 42,000 तक की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल पे ऐसा लिखा हुआ है बट एक्चुअल में ये नहीं है, इसके साथ और भी एक्स्ट्रा पैसे जुड़ जाते हैं, HRA होता है, ये सब चीज़ें होता है। तो आप 40,000 तक की सैलरी सोच के आराम से आप चल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। ये 7th पे कमीशन के हिसाब से 8th पे कमीशन आता है, तो सैलरी ऑफ कोर्स बढ़ भी जाएगी आपकी। आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 स्टेजेस में होने वाला है। पार्ट ए जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा, पार्ट सेकंड जो होगा वो मेरिट के हिसाब से होगा। ठीक है, पार्ट ए के अंदर आपका पंजाबी लैंग्वेज टेस्ट होगा जो कि मैट्रिक लेवल होगा आपका। कैंडिडेट को सिर्फ 50% मार्क्स जो होंगे वो लाने होंगे।
पार्ट बी के अंदर मेरिट है आपकी, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जाम होगा, कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 40% लाना होगा यहाँ पे, ठीक है, इससे मेरिट बनेगी। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, 50% मार्क्स ले आप इसके अंदर क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। स्टेनोग्राफी टेस्ट जो होगा वो पंजाबी स्टेनोग्राफी होगी। डिक्टेशन जो होगी वो 80 वर्ड्स पर मिनट की होगी। पास क्राइटेरिया आपकी 8% मिस्टेक जो है वो अलाउड है। और जगह पे वैसे देखा जाए तो 10% मिलती है, यहाँ पे 8% ही है आपका। मेरिट जो होगी वो प्रिपेयर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द मिस्टेक ऑफ द आपका वो होगी, नंबर ऑफ मिस्टेक क्या है, सो 0 से लेकर 32 मिस्टेक का क्या हिसाब है, कितनी ज़्यादा आपकी, उसके हिसाब से मेरिट बनेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स वो यही है कि नोटिफिकेशन आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये 28 तारीख को आ गया था, पर मैंने सोचा जिस दिन इसके फॉर्म शुरू होंगे मतलब कि 4 दिसंबर को, उसी दिन मैं ये वीडियो बनाऊंगी। तो आज 4 दिसंबर है, आज ही के दिन ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। 26 तारीख तक की आपकी आखिरी डेट यहाँ पे लिखी हुई है, और फीस वगैरह आप 30 तारीख तक जो है वो भर सकते हैं। फीस की भी बात कर लेते हैं भाई, फीस कितनी है, तो ये आपका फीस है 1000 रुपये आपके जनरल के लिए जाएगी। अगर आपको 1000 रुपये ज़्यादा लग रहा है तो आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप एम्स स्टेनो भरते तो आपको 3000 देनी पड़ती फीस, ठीक है। बाकी कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं, SC BC AWS के और एक्स सर्विसमैन के लिए 200 रुपये फीस है, PWD के लिए 500 फीस है। तो ये फीस का आपको मैंने चीज़ें जो है वो बता दी हैं। तो यही पूरा आपका सीधा रहने वाली है। बताइएगा कि आपको पंजाबी आती है या नहीं, और शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड कितनी है। बाकी ऐसे ही वीडियोस जो है वो मैं लगातार बनाती रहती हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एंड में इसलिए रिमाइंड करवाती हूँ क्योंकि आप भूल जाते हैं, तो आप पिन कमेंट यहाँ से चेक कर लीजिए, वहीं पे आपको प्रोवाइड कर दिया था, वरना डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिलता है आपको लिंक, थोड़ा सा सर्च करेंगे मिल जाएगा। अदरवाइज आप कशिश भट्ट भी लिख देंगे, आपको मेरा चैनल देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे याद से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोज़ होती है ना, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं डायरेक्टली नहीं बनाऊंगी वीडियो, है ना। मान लीजिए इसके एग्जाम डेट वगैरह आ गई, जैसा KVS की एग्जाम डेट आई थी, मैंने KVS के एग्जाम डेट से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने टेलीग्राम पे वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया था। बताइएगा आपको नेक्स्ट किस रिलेटेड वीडियो चाहिए। कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की, राजस्थान हाई कोर्ट की, ठीक है, और आपका एक रेलवे से रिलेटेड काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं। आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए वो बताइएगा, उसके ऊपर हम वीडियो में डिटेल में जो है वो बना दूंगी, ठीक है। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी आप हमें फीडबैक देंगे उसके ऊपर कंसिडर किया जाता है कि आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही है, क्या चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, उसी के हिसाब से नई नई वीडियोज़ को डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं।